नमस्कार, आपका स्वागत है इस विशेष कोर्स फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर इन मैन्युफैक्चरिंग में। इस पाठ्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर रामकृष्ण राठौर और डॉक्टर समर्थ प्रकाश सक्सेना हैं। इस लेक्चर का उद्देश्य स्वागत है आप सभी छात्रों का इस लेक्चर में, जिसका शीर्षक है डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग में कंप्यूटरों की मूलभूतताएं या बेसिक्स। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रामकृष्ण राठौर है और मैं डीन R&D एसोसिएट प्रोफेसर रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CSVTU भिलाई में पदस्थ हूँ। इस लेक्चर में हम डिज़ाइन और विनिर्माण क्षेत्रों में कंप्यूटरों के क्रांतिकारी प्रभाव का अन्वेषण करेंगे। हम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग और कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग के मूलभूत सिद्धांतों को उजागर करेंगे। इन प्रौद्योगिकियों और उनके ऐतिहासिक विकास को समझकर आप आधुनिक डिज़ाइन, अभियांत्रिकी और उत्पादन प्रक्रियाओं में कंप्यूटरों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करेंगे। विनिर्माण गतिविधि के विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटरों का उपयोग समझना भी इस लेक्चर का उद्देश्य है। कंप्यूटर क्या है और वे डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग में क्यों महत्वपूर्ण है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो डेटा को इनपुट करने, उसे प्रोसेस करने, स्टोर करने और उससे आउटपुट निकालने के लिए उपयुक्त होता है। यह डिजिटल फॉर्म में डेटा को प्रसंस्करण करता है और इससे विभिन्न कार्यों को संचालित करता है, जैसे कि गणना, आकलन और नियंत्रण। कंप्यूटर विभिन्न रूपों में हो सकते हैं, जैसे व्यक्तिगत कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और सर्वर बेस्ड कंप्यूटर्स। यहाँ छात्रों हम कंप्यूटर का डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग में महत्व समझेंगे। डिज़ाइन में कंप्यूटरों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि यह डिज़ाइन प्रक्रियाओं को सरल और अधिक प्रभावी बनाता है। डिज़ाइनर और अभियंताओं के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर CAD, CAM, CAE उपलब्ध होते हैं, जो उन्हें उत्कृष्ट और नवाचारी उत्पाद बनाने में मदद करते हैं। कंप्यूटर विनिर्माण में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रक्रियाओं को अधिक संगठित और दक्षतापूर्ण बनाता है। कंप्यूटर अद्वितीय उपकरणों, रोबोटिक उपकरणों और ऑटोमेशन सिस्टमों के उपयोग से उत्पादन प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाता है और उसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। कंप्यूटर विनिर्माण में स्पीड और अनुकूलन लाता है। यह संयंत्रों और प्रक्रियाओं को तेजी से बदल सकता है और विनिर्माण प्रक्रियाओं में खर्चे और समय में कमी ला सकता है। इसके अलावा अधिक विश्वसनीयता, जैसे कंप्यूटर विनिर्माण से उत्पाद की गुणवत्ता और संभावना में विश्वसनीयता बढ़ाती है। यह डिज़ाइन और विनिर्माण प्रक्रियाओं को स्पष्ट और सहज बनाता है, जिससे उत्पाद की प्रतिष्ठा बढ़ती है। कंप्यूटर डिज़ाइन और विनिर्माण न केवल विशेषज्ञों के लिए बल्कि उद्यमों और समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे उत्पादन प्रक्रियाओं में सुधार होता है और नए नए बेहतर उत्पादों का निर्माण किया जा सकता है। कंप्यूटरों द्वारा औद्योगिक विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग। विनिर्माण में कंप्यूटर की भूमिका मोटे तौर पर दो समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, विनिर्माण प्रक्रिया की कंप्यूटर द्वारा निगरानी और नियंत्रण, जिसे हम इनडायरेक्ट प्रोसेस भी कह सकते हैं। दूसरा, विनिर्माण समर्थन अनुप्रयोग, जो अनिवार्य रूप से वास्तविक विनिर्माण कार्यों की तैयारियों से संबंधित है, या हम इसे डायरेक्ट इंटरप्शन भी कह सकते हैं। यहाँ दिखाई गई छवि एक फ्लो चार्ट को दर्शाती है, जो उत्पाद डिज़ाइन और विकास, इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग या IPDM में कंप्यूटर के उपयोग को दर्शाती है। IPDM एक रणनीति है
जो कंप्यूटर का उपयोग करके किसी उत्पाद के निर्माण और उत्पादन को सुविधाजनक बनाने के लिए करती है। यह फ्लो चार्ट इस विचार के इर्द गिर्द केंद्रित है कि एक उत्पाद को विभिन्न चरणों में धीरे धीरे परिष्कृत किया जाता है। इन चरणों में शामिल हैं परिकल्पना या कंसीव, यह उत्पाद के लिए आरंभिक विचार निर्माण चरण को संदर्भित करता है। डिजाइन, इस चरण में कंप्यूटर एडेड डिजाइन या कैड सॉफ्टवेयर के माध्यम से कल्पना किए गए विचार को एक डिजिटल ब्लूप्रिंट में बदलना शामिल है। डेवलप या विकास, यहां डिजिटल डिजाइन को इसके घटक भागों में विभाजित किया जाता है और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग कैम सॉफ्टवेयर का उपयोग करके निर्माण निर्देशों को तैयार किया जाता है। यही नहीं छात्रों, इसके बाद निर्माण या मैन्युफैक्चर, यह चरण विकास चरण में बनाए गए निर्देशों के आधार पर उत्पाद के भौतिक उत्पादन को दर्शाता है। फ्लोचार्ट में उपयोग किए जाने वाले संक्षिप्त शब्द आईपीडीएम का समर्थन करने वाली विभिन्न तकनीकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ प्रासंगिक शब्दावली का विवरण दिया गया है, जैसे कंप्यूटर एडेड डिजाइन या कैड सॉफ्टवेयर जो डिजिटल उत्पाद मॉडल बनाने में सक्षम बनाता है। सीएएम या कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर नियंत्रित मशीनरी के लिए निर्देश तैयार करने के लिए उपयोग किए जाने वाला सॉफ्टवेयर है। सीएई कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग विभिन्न परिस्थितियों में उत्पाद के व्यवहार की भविष्यवाणी करने के लिए इंजीनियरिंग सिमुलेशन करने के लिए उपयोग किए जाने वाला सॉफ्टवेयर होता है। सीएपीपी कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग विनिर्माण प्रक्रिया योजनाओं के निर्माण के को स्वचालित करने वाला सॉफ्टवेयर होता है। इसके अलावा सीआईएम कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग पूरे उत्पादन कार्यान्वयन में विभिन्न कंप्यूटरकृत कार्यों का एकीकरण दर्शाता है। पीडीएम प्रोडक्ट डेटा मैनेजमेंट उत्पाद के डेटा का उसके पूरे जीवन चक्र में प्रबंधन होता है या उसे दर्शाता है और उसे हम मैनेज कर सकते हैं। एमआरपी मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग उत्पाद की सामग्री सूची स्तरों को प्रबंधित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक सॉफ्टवेयर प्रणाली है। पीएलएम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट यह उत्पाद के डेटा और सूचना का उसके पूरे जीवन चक्र में प्रबंधन को दर्शाता है। डीएमयू डिजिटल मॉकअप यह एक कंप्यूटर जनरेटेड 3D मॉडल है जिसका उपयोग भौतिक प्रोटोटाइप शुरू करने से पहले किसी उत्पाद को वास्तव में असेंबल और परीक्षण करने के लिए किया जाता है। सीएमएम कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन उत्पाद के भौतिक आयामों को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक अत्यधिक सटीक माप उपकरण है। इन जैसी कंप्यूटर एडेड टेक्नोलॉजीज का उपयोग उत्पाद डिजाइन और विकास प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है जिससे लागत और विकास समय कम हो जाता है। छात्रों, इसके पश्चात हम एक एक जो कंप्यूटर एडेड टेक्नोलॉजीज हैं उनका विस्तार पूर्वक संस्करण करेंगे। इसमें सबसे पहले आते हैं कंप्यूटर सहायक डिजाइन या कंप्यूटर एडेड डिजाइन CAD कैड। कैड सॉफ्टवेयर इंजीनियरों और डिजाइनरों को उत्पादकों, घटकों और सिस्टमों के डिजिटल मॉडल बनाने और संशोधित करने में सक्षम बनाता है। यह मॉडल दृश्यता, विश्लेषण और संचार उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। कैड द्वारा त्वरित प्रोटोटाइपिंग या रैपिड प्रोटोटाइपिंग को सक्षम बनाया जाता है। निर्माण लागतों को कम किया जाता है और उत्पाद गुणवत्ता में सुधार होता है। यह ऑटोमोटिव, एरोस्पेस और उपभोक्ताओं वस्तुओं सहित कई उद्योगों में उपयोग किया जाता है। कैड का उपयोग विनिर्माण प्रक्रियाओं को बेहतर और कुशल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह डिजाइनरों और इंजीनियरों को इनपुट डेटा को आसानी से इनपुट करने, उत्पाद की गतिशीलता का विश्लेषण करने
और विभिन्न विकल्पों का परीक्षण करने में सक्षम बनाता है। इससे उत्पाद विकास प्रक्रिया में कमी आती है और लागत प्रभावी समाधान प्रदान किए जा सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन या कैड के लाभ और हानियां होती हैं। कैड के लाभ कुछ इस प्रकार हैं। समय की बचत। कैड का उपयोग करके डिज़ाइन प्रक्रिया में अधिकतम समय की बचत होती है। सुधार। डिज़ाइन के सुधार और पुनः संशोधन को आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा सहजता। कैड सॉफ्टवेयर की सुविधाओं के कारण विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन को आसानी से बनाया जा सकता है। कीमत में कमी। वस्त्रकार, प्लानिंग और प्रोटोटाइपिंग में कम खर्चा होता है। अधिकतम समन्वय। कैड की मदद से विभिन्न उत्पादों और प्रक्रियाओं को अधिक समन्वित रूप से व्यवस्थित किया जा सकता है। कैड सॉफ्टवेयर की कुछ हानियां भी होती हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। कैड सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए उच्च अवधिक तकनीकी ज्ञान और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसके अलावा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के तत्कालिक अद्यतन की जरूरत होती है, जो कई बार लागू करने में कठिनाई पैदा कर सकती है। स्वतंत्रता की कमी। कई मामलों में कैड सॉफ्टवेयर का उपयोग केवल स्पेशलिस्ट व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है, जिससे आम उपयोगकर्ताओं को अप्रासंगिक हो सकता है। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग या कैम को। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग एक प्रौद्योगिकी है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग करके उत्पादन प्रक्रिया को बनाने, प्रबंधित करने और निर्देशित करने में मदद करती है। कैम का मुख्य उद्देश्य उत्पादन प्रक्रिया को स्वचालित और उत्तम बनाना होता है, ताकि उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार हो सके। छात्रों, कैम के मुख्य तत्व कुछ इस प्रकार हैं। पहला, कैड कैम इंटीग्रेशन। कैड कैम का उपयोग कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन डेटा से सीधे उत्पादन प्रक्रिया को निर्माण करने में मदद मिलती है। कैड मॉडल से जनरेट की गई जानकारी सीधे कैम सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट की जाती है और उत्पादन प्रक्रिया को स्वचालित बनाने में उपयोगी होती है। दूसरा, प्रोटोटाइपिंग। कैम सॉफ्टवेयर उत्पादन प्रक्रिया के लिए उपयुक्त प्रोटोटाइपिंग करने में मदद करता है। यह उपकरण पाथ या टूल पाथ और अन्य संवाद निर्मित करने में सक्षम होता है, जो उत्पादन की गुणवत्ता और सुरक्षा को बढ़ाने में मदद करता है। तीसरा, स्वचालित निर्माण प्रक्रिया। छात्रों, कैम का उपयोग स्वचालित उत्पादन प्रक्रिया को बनाने में मदद करता है, जिससे उत्पादकता बढ़ती है और निर्माण प्रक्रिया में विलंब होता है। यह अक्सर सीएनसी मशीनरी के साथ जुड़ा होता है, जो अनुसूचित कार्य को संपन्न करने के लिए उपयोगी होता है। इसके अलावा चौथा जो होता है वह है संगठित संचालन। कैम सिस्टम संयंत्रों के संचालनात्मकता, अधिकतम संगठनात्मक संचालन में मदद करता है। यह संयंत्र की कार्य प्रणाली को सुचारू और सुरक्षित बनाने में सहायक होता है। इसके अलावा कैड कैम के उपयोग के क्षेत्र जो हैं वह कुछ इस प्रकार है। कैड कैम का उपयोग औद्योगिक उत्पादन के लिए किया जा सकता है, मशीनीकरण के लिए, उद्योगी डिज़ाइंस के लिए, आवासीय डिज़ाइंस के लिए, नौकरी और पुनर्निर्माण के लिए भी किया जाता है। बाजार में कैम सॉफ्टवेयर्स और उपकरणों की एक बहुतायत उपलब्ध है, जो प्रत्येक अद्वितीय सुविधाओं और कार्य क्षमताओं की पेशकश करते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख विकल्प इसमें शामिल हैं, जो कि कुछ इस प्रकार हैं: मास्टर कैम, सॉलिड कैम, ऑटोडेस्क पावर मिल, गिब्स कैम, सीमेंस एनएक्स कैम इत्यादि। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग
के लाभ और हानियां क्या हो सकती हैं, आइए हम इनके बारे में कुछ चर्चाएं करते हैं। कैम के लाभ कुछ इस प्रकार से हैं। इसके द्वारा समय की बचत होती है। कैम के उपयोग से उत्पादन प्रक्रिया में समय की बचत होती है। इससे उत्पादन की गति बढ़ती है और निर्माण का समय कम होता है। कैम सिस्टम उत्पादन प्रक्रिया में अधिक सुरक्षितता प्रदान करता है, क्योंकि इसमें उत्पादन प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए सुरक्षित और स्थिर तरीके होते हैं। अधिक सुचारू उत्पादन। कैम से उत्पादन प्रक्रिया की अधिकतम सुचारुता प्राप्त होती है, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार होती है और कम नकारात्मक प्रभाव होते हैं। इसके अलावा व्यावसायिकता। कैम उपकरण उत्पादन प्रक्रिया को व्यावसायिक बनाने में मदद करते हैं, क्योंकि वे संयंत्र की व्यवस्था और संचालन को सरल बना सकते हैं। डिजिटल डेटा। कैम से प्राप्त डिजिटल डेटा को अन्य विभागों और संयंत्रों के साथ साझा किया जा सकता है, जिससे कार्य विशेषज्ञता और संगठनात्मक संचालन में सुधार होती है। यह तो कुछ इसके लाभ थे, बट छात्रों, कैम की कुछ हानियां भी हैं, जिन्हें हम लिमिटेशंस भी कह सकते हैं। यह कुछ इस प्रकार हैं। प्रशिक्षण की आवश्यकता। कैम सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जो कम ज्ञान वाले कर्मचारियों के लिए एक चुनौती हो सकती है। कैम सॉफ्टवेयर और संचार की उच्च लागत हो सकती है, जो छोटे उद्यमों के लिए एक प्रतिस्पर्धात्मक चुनौती हो सकती है। इसके अलावा कैम उपकरण और सॉफ्टवेयर का उपयोग केवल स्पेशलिस्ट व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है, जिससे कार्यकर्ताओं को स्वतंत्रता में रोका जा सकता है। कंप्यूटर एकीकृत निर्माण या कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग या सिम। कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एक तकनीकी प्रक्रिया है जो उद्योग की उत्पादन प्रक्रियाओं को संचालित, निर्देशित और नियंत्रित करने के लिए कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है। सिम में कंप्यूटरीकृत तकनीकी समाधान, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और संगठनात्मक बदलावों का उपयोग किया जाता है, ताकि उत्पादन प्रक्रियाओं को सुचारू बनाया जा सके। कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग के कुछ मुख्य तत्व होते हैं, जैसे अंशदान या डिजाइन। सिम में उत्पाद के डिजाइन और विकास में कंप्यूटर का उपयोग होता है। यह सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैड के माध्यम से होता है, जिससे उत्पाद के निर्माण की प्रक्रिया तेज और सुचारू होती है। इसके अलावा निर्माण या मैन्युफैक्चरिंग। सिम में उत्पादन प्रक्रियाओं को संचालित और नियंत्रित किया जाता है। इसमें कंप्यूटर नियंत्रित मशीनरी, संगठनात्मक प्रबंधन और विभिन्न प्रक्रियाओं को अद्यतन करने के लिए सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है। प्रबंधन या मैनेजमेंट। सिम में विभिन्न विभागों, संसाधनों और उत्पादन संचालन को सम्मिलित करने के लिए कंप्यूटरीकृत प्रबंधन सिस्टमों का उपयोग किया जाता है। यह व्यावसायिक प्रबंधन, संचालन और की सुविधा और निर्माण की स्थिरता में सुधार करता है। सिम की कुछ चुनौतियां भी हैं, जो कुछ इस प्रकार है। तकनीकी प्रशिक्षण की आवश्यकता। कंप्यूटरीकृत निर्माण के लिए कर्मचारियों को उच्च स्तर की तकनीकी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। सिम सिस्टमों की स्थापना और अनुरक्षण में उच्च लागत शामिल होते हैं। पुरानी प्रक्रियाओं और संरचनाओं में संगठनात्मक परिवर्तन लाना मुश्किल हो सकता है। सिम ने औद्योगिकी उत्पादन में तकनीकी सुधार किए हैं और विभिन्न उत्पादन प्रक्रियाओं को सुचारू बनाने में मदद की है। यह उत्पादन की गुणवत्ता और प्रदर्शन में सुधार लाता है और विभिन्न उद्योगों में अपनाया जाता है। सिम एकीकृत प्रणाली, डेटा प्रवाह और संचार, लचीलापन और कुशलता, प्रक्रिया मॉनिटरिंग और नियंत्रण जैसे पैरामीटर्स को उपयोग कर
विभिन्न निर्माण प्रक्रियाओं को संगठित करती है और कंप्यूटरीकृत करने में मदद करती है। इसके अलावा इस कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग के कुछ लाभ और हानियां हैं। लाभ कुछ इस प्रकार हैं। समय और लागत की बचत। कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग या सिम की मदद से उत्पादन प्रक्रिया में समय और लागत में कमी होती है। इसके द्वारा संयंत्र की व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है और स्वचालितकरण से लाभ उठाया जा सकता है। छात्रों, उत्पादन की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। सिम के उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है क्योंकि संयंत्र की प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है और अतिरिक्त निर्माता दोषों को कम किया जा सकता है। संगठनात्मक संभावनाएं। सिम का उपयोग करके विभिन्न संगठनात्मक स्तरों पर संयंत्रों और विभागों को एकीकृत किया जा सकता है, जिससे कार्य प्रभावी और संगठित होता है। छात्रों, इसके द्वारा ग्राहकों को समय पर उत्पाद और उचित मूल्य पर उत्पाद प्राप्त करने में मदद मिलती है, जिससे ग्राहक संतुष्टि में सुधार होता है। सिम का उपयोग करने से व्यावसायिक और तकनीकी उपकरणों का अधिक संचालन सुलभ हो जाता है, जिससे कार्य प्रभावी और अधिक उत्पादक होता है। यही नहीं, इसके कुछ लिमिटेशंस या हानियां हैं, जिसमें से उच्च लागत भी शामिल है। सिम सिस्टम की स्थापना और प्रशिक्षण की उच्च लागत हो सकती है, खासकर छोटे उद्यमों के लिए। तकनीकी कठिनाइयां। सिम के अद्यतन और प्रबंधन में तकनीकी समस्याएं हो सकती है जो उपयोगकर्ताओं के लिए चुनौती पैदा कर सकती हैं। स्वतंत्रता में कमी। सिम सिस्टम का उपयोग केवल स्पेशलिस्ट व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है, जो आम कार्यकर्ताओं को निराश कर सकता है। सांस्कृतिक परिवर्तन। कुछ संगठनों में सिम का अद्यतन करना और व्यावसायिक बदलावों को स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है, जो विशेष रूप से पुरानी परंपराओं और संरचनाओं के साथ जुड़ा होता है। इसके अलावा सुरक्षा और गोपनीयता भी एक लिमिटेशंस में इंक्लूड होते हैं। सिम सिस्टमों के उपयोग में सुरक्षा और गोपनीयता समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जो आमतौर पर डिजिटल और नेटवर्क संरचनाओं के साथ जुड़ी होती हैं। कैड, कैम एंड सीएई के बाद आइए अब हम चलते हैं एक और कंप्यूटर एडेड टेक्नोलॉजी की ओर, जिसका नाम है रैपिड प्रोटोटाइपिंग या आरपी। रैपिड प्रोटोटाइपिंग को हम त्वरित प्रोटोटाइपिंग भी कहते हैं। रैपिड प्रोटोटाइपिंग एक प्रौद्योगिकी है जिसका उपयोग वस्तुओं के त्वरित और संरचनात्मक नमूने के बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया के जरिए डिजाइन इंजीनियरिंग में नवीनतम और सुधारित प्रणालियों को परीक्षण करने के लिए त्वरित और प्रभावी प्रोटोटाइप्स बनाए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी है, जैसे कि उत्पाद डिजाइन, नवाचार, चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान। यह प्रक्रिया संगठनों, उत्पादकों, डिजाइनरों और अन्य उपयोगकर्ताओं को उनके विचारों और विनिर्माण क्षमताओं को तत्कालिकता से परीक्षण करने में मदद करती है। इसका मुख्य उद्देश्य नवीनतम और सुधारित उत्पादों की गति को बढ़ाना है और उत्पादकता में वृद्धि करना होता है। छात्रों, आरपी प्रौद्योगिकियों का व्यापक रूप से उपयोग ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस, चिकित्सा उपकरण और उपभोक्ता उत्पाद सहित विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। आरपी के अनुप्रयोग कई हैं, उत्पाद विकास से लेकर अनुसंधान और विकास तक। रैपिड प्रोटोटाइपिंग के कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं, जैसे त्वरितता। आरपी उत्पादन प्रक्रिया में बहुत ही कम समय में प्रोटोटाइप्स बनाने की क्षमता प्रदान करता है। इससे डिजाइन संशोधन और अद्यतन को त्वरित रूप से संभव होता है। इसके अलावा उपकरण की स्वतंत्रता। आरपी प्रक्रिया में उपकरणों की स्वतंत्रता होती है, जिससे विभिन्न वस्तुओं और डिजाइनों के लिए विविधता प्राप्त होती है। यही नहीं, संगठनात्मक और नवीन
नवचारिकता नवचारिकता इस प्रक्रिया से उत्पादन संगठनात्मक और नवचारिकता में सुधार होता है, क्योंकि डिजाइन को तेजी से परीक्षित करके नए विचार और उत्पादों का विकास किया जा सकता है। मानव संसाधन में कमी भी होती है। आरपी से मानव संसाधनों की कमी होती है, क्योंकि यह अधिकतम स्वचालित तरीके से काम करता है और कामकाज में बढ़ोतरी करता है। व्यापक उपयोग, इस प्रकार की प्रौद्योगिकी को विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी माना जाता है, जैसे कि निर्माण, औद्योगिक डिजाइन, चिकित्सा उपकरण और अन्य क्षेत्रों में नए और सुधारित उत्पादों की विकास के लिए। इसकी कार्यात्मकता और तकनीकी प्रक्रियाएं कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले डिजिटल डिजाइन, जो कि कैड के थ्रू आती है। शुरुआती चरण में विकसित की जाने वाली वस्तु का 3D मॉडलिंग किया जाता है, जिसमें कैड सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। यह मॉडल उत्पाद की अंतिम रूपरेखा को प्राप्त करने में मदद करता है। स्लाइसिंग, एक बार जब कैड मॉडल तैयार हो जाता है तो इसे स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से विभाजित किया जाता है, जिससे अन्याय कठिनता के साथ तैयार होता है। बिल्डिंग, रैपिड प्रोटोटाइपिंग मशीन उपयोग करते हैं, जिसे 3D प्रिंटर भी कहा जाता है, जो स्लाइस किए गए विभाजन को तैयार करते हैं। वे विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करते हैं, जैसे प्लास्टिक, मेटल या कठोर वस्तुएं, जो आवश्यकता अनुसार वस्तु के अनुसार विशेषताओं को में विभाजित हो सकती है। रैपिड प्रोटोटाइपिंग एक प्रौद्योगिकी है जो डिजाइन प्रक्रिया में विभिन्न उत्पादों और मॉडल्स को तेजी से और प्रभावी ढंग से बनाने की क्षमता प्रदान करती है। इससे नए उत्पादों के विकास और त्वरितता और अनुकूलता बढ़ती है, जिससे उत्पादन प्रक्रिया में नए और सुधारित पहलू शामिल होते हैं। अगर हम बात करें छात्रों रैपिड प्रोटोटाइपिंग में कार्यवाही की कि इसमें किस तरीके से कार्रवाई की जा सकती है, सो आइए हम समझते हैं। 3D प्रिंटिंग जैसी रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रौद्योगिकियों से इंजीनियर अपने डिजाइनों के भौतिक मॉडल को जल्दी बना सकते हैं। इससे वे अपने विचारों को पूरी तरह से उत्पादन करने से पहले परीक्षण और पुनरावृत्ति करने में सक्षम हो जाते हैं। उत्पाद विकास चक्र को कम करके रैपिड प्रोटोटाइपिंग कंपनियों को अधिक लागत प्रभावी ढंग से नवीन उत्पाद बाजार में जल्दी लाने में मदद करता है। रैपिड प्रोटोटाइपिंग का उपयोग कुछ इस प्रकार है। नए उत्पाद के विकास में यह प्रोटोटाइपिंग उत्पाद विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह नए और नवीनतम डिजाइन को त्वरित रूप से प्रदर्शित करने में मदद करती है। यह प्रक्रिया विभाजन में संदर्भ में विकल्पों की प्राप्ति के लिए उपयुक्त होती है, जिससे विभिन्न विकल्पों की प्राथमिकता और विचार किया जा सकता है। इसका उपयोग उत्पाद के संवर्धन और सुधार में भी किया जा सकता है, क्योंकि यह त्वरित प्रतिस्थापन और प्रभावी विश्लेषण के लिए उपयुक्त होता है। रैपिड प्रोटोटाइपिंग एक विशेष प्रौद्योगिकी है जो उत्पाद विकास के लिए अद्वितीय और प्रभावी है, जिससे विभिन्न उद्यमों और अनुसंधान संस्थानों में व्यापक उपयोग किया जाता है। छात्रों, निर्माण में कंप्यूटरों का भविष्य, आइए हम इस टॉपिक पर चर्चा भी करते हैं और इसे समझने की कोशिश करेंगे। निर्माण क्षेत्र में कंप्यूटरों का भविष्य एक रोमांचक और विस्तृत विषय है, जिसमें तकनीकी नवाचारों का अद्वितीय संगम और उनका प्रभाव शामिल है। इस विषय में बहुत सारे मुख्य और उप विषय हैं, जैसे कि ऑटोमेशन, इंटेलिजेंट सिस्टम्स, डिजिटल निर्माण और वर्चुअल रियलिटी। यहाँ हम कुछ मुख्य बिंदुओं की चर्चा करेंगे, जैसे ऑटोमेशन और रोबोटिक्स। निर्माण क्षेत्र में कंप्यूटरों का भविष्य में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ऑटोमेशन और रोबोटिक्स के माध्यम से आ सकता है। ऑटोमेशन से युक्त संचालन, स्वचालन और
स्वसंशोधन की गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है, जिससे निर्माण प्रक्रियाएं अधिक अस्पष्टता में कमी हो सकती है और समय की बचत हो सकती है। रोबोटिक्स का उपयोग भी विभिन्न कठिन कार्यों को सुलभ और सुरक्षित बना सकता है, जिससे श्रमिकों को आवश्यकता और अपनाई जा सकती है। इंटेलिजेंट सिस्टम्स और आईओटी। छात्रों, इंटेलिजेंट सिस्टम और इंटरनेट ऑफ थिंग्स या आईओटी के प्रयोग से निर्माण क्षेत्र में तकनीकी स्तर को बढ़ाया जा सकता है। सेंसर्स और स्मार्ट डिवाइसेस का उपयोग करके डेटा संग्रहण, विश्लेषण और निर्णय लेने में मदद मिल सकती है, जिससे प्रक्रियाओं की अधिक सही और अनुकूलनीय प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा डिजिटल निर्माण तकनीक से विभिन्न निर्माण प्रक्रियाओं को अद्वितीय रूप से संगठित और संचालित किया जा सकता है। छात्रों, इससे निर्माण की गुणवत्ता बढ़ाने और लागतों को कम करने में मदद मिलती है। डिजिटल निर्माण में बिम या बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग का उपयोग भी होता है, जिससे निर्माण प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। वर्चुअल रियलिटी या वीआर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई के मिलन से निर्माण कार्यों को सिमुलेट और विश्लेषित किया जा सकता है। छात्रों, जिससे निर्माण प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं का मॉडलिंग और परीक्षण किया जा सकता है। यह नई तकनीकी दिशाओं में निर्माण के स्तर को उन्नत करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। आइए समझते हैं निर्माण में कंप्यूटरों को समझने का महत्व। निर्माण में कंप्यूटरों के एकीकरण ने उद्योग को क्रांतिकारी बना दिया है। निर्माण में पेशेवरों के लिए कंप्यूटरों के मूलभूत बातों को समझना महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर सहायक डिजाइन या कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैड, कंप्यूटर सहायक निर्माण या कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कैम और अन्य कंप्यूटर आधारित प्रौद्योगिकियों के सिद्धांतों को समझकर पेशेवर प्रक्रियाओं को अनुकूलित, दक्षता में सुधार और उत्पाद गुणवत्ता में वृद्धि कर सकते हैं। कंप्यूटर सहायक डिजाइन या कैड सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को उत्पादों को डिजाइन करने में मदद करता है या उन्हें विस्तृत 3D मॉडल बनाने और उन्हें एडिट करने में और निर्माण निर्देशों को जनरेट करने में सक्षम बनाता है। कंप्यूटर सहायक विनिर्माण या कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग कैम प्रणालियां उन मशीनों को नियंत्रित करती हैं जो उत्पादों का उत्पादन करती हैं। वे कैड से डेटा का उपयोग करके मशीनों को गाइड करती हैं और सटीकता सुनिश्चित करती हैं। कंप्यूटर एकीकृत निर्माण या कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कैड और कैम को एक एकीकृत प्रणाली में एकीकृत करता है, जो डिजाइन से उत्पादन तक पूरे निर्माण प्रक्रिया को स्वचालित करता है। रैपिड प्रोटोटाइपिंग आरपी कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उत्पादों के भौतिक प्रोटोटाइप को तेजी से बनाता है। यह इंजीनियरों को डिजाइनों को परखने और जनसंख्या उत्पादन से पहले समायोजन करने में सक्षम बनाता है। छात्रों, इस लेक्चर में हमने बहुत सारी कंप्यूटर एडेड टेक्नोलॉजीज को कवर किया है, उसे समझा है। इन प्रक्रियाओं द्वारा हमारी मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक सारी समस्याओं को या सारे जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उन्हें हम बहुत ही सक्षम तरीकों से उन्हें परफॉर्म कर सकते हैं। यह प्रणालियां हमें अलाउ करती हैं कि हम
इन प्रौद्योगिकियों की मदद से प्रोडक्ट के डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट को सुचारू ढंग से बना सके। आइए इस लेक्चर का आउटकम समझते हैं या परिणाम को समझते हैं। कंप्यूटर सहायक विनिर्माण। कंप्यूटर उत्पादों को उत्पादित करने वाली मशीनों को नियंत्रित करते हैं कैड से प्राप्त डेटा का उपयोग करते हुए ताकि सटीकता और कुशलता सुनिश्चित हो। कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग या कंप्यूटर एकीकृत विनिर्माण सिम कैड और कैम को एक समेकित प्रणाली में एकीकृत करता है जो पूरी विनिर्माण प्रक्रिया को स्वचालित करता है। छात्रों, रैपिड प्रोटोटाइपिंग कंप्यूटर प्रौद्योगिकी इंजीनियरों को जनसंख्या उत्पादन से पहले डिज़ाइन का परीक्षण करने के लिए तुरंत भौतिक प्रोटोटाइप बनाने में सक्षम बनाती है। अगले लेक्चर में छात्रों हम कैड कैम का उत्पाद जीवन चक्र पर प्रभाव समझेंगे। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हम समझेंगे उत्पाद डिजाइन और विकास, जहां उत्पाद और पारंपरिक उत्पाद जीवन चक्र क्या होता है हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। डिजाइन अनुकूलन, जहां कैड इंटरैक्टिव डिजाइन सुधार को सक्षम बनाता है जो इंजीनियरों को कई अवधारणाओं का अन्वेषण और उत्पाद डिजाइन को करने की अनुमति देता है। रैपिड प्रोटोटाइपिंग 3D प्रिंटिंग जैसी कैम प्रौद्योगिकियों त्वरित भौतिक प्रोटोटाइपिंग को सक्षम बनाती हैं जिससे डिजाइन का तुरंत परीक्षण और मान्यता संभव हो सके। इसके अलावा विनिर्माण दक्षता, अनुकूलन और लचीलापन और पूर्वानुमानित रखरखाव, यह हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हैप्पी लर्निंग।